वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं बिग बॉस OTT 3 की, जिसमें कि अरमान मलिक को काफी चीजें टारगेट की जा रही हैं, यानी कि 2 बीवियों रखने का, कंट्रोवर्शियल कपल होने का, सब चीज का टारगेट किया जा रहा है। दूसरी चीज उन पे धोखेबाज पति होने का भी आरोप लग रहा है। आरोप क्या है तो सही, लेकिन हाँ, अभी तो हम ये चीज कह सकते हैं कि आरोप लग रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे ये बात बता दें कि अगर वो 2 बीवियों वाले ना होते तो कंट्रोवर्शियल ना होते, कंट्रोवर्सी ना होती तो बिग बॉस OTT में उनका नाम ही सजेस्ट ना होता। तो सबसे पहले बात है, जो कंट्रोवर्शियल है वही बिग बॉस OTT या बिग बॉस के कंटेस्टेंट है। एक कंटेस्टेंट आपने देखा होगा जो कि लीजेंड एक्टर है, रणवीर शोरी। उन्होंने खुद कहा है मेरे पास काम होता तो मैं यहाँ होता। तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो इसमें टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग कहते नजर आ रहे हैं कि छपरी हैं, तो छपरी से अपरी बन के गए हैं। वो काफी ज्यादा मिलियन सब्सक्राइबर, काफी ज्यादा लाखों रुपए हर एक चैनल से, इतने सारे चैनल है, उनसे इनकम है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो है ही है कि छपरी ब्लॉगर होने के बावजूद हाई अर्निंग वाले ब्लॉगर हैं। दूसरी चीज, उनको जो ये धोखेबाज पति होने का वो तमगा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये समझ लीजिए कि ये तमगा उनकी बीवी ही दे रही है उनको। जब पायल से पूछा गया था कि कैसे इनकी 2 शादी हो गई, आपको पता है अनिल कपूर ने पूछा था, तब पायल ने कहा था कि मैं अपना घर बार छोड़ के चली आई थी, 7 दिन में मुझे प्यार हुआ था, मैं अपना घर बार छोड़ के घर से भाग के इनके साथ आके शादी कर ली थी, और जब चिक्कू हो गया, बेटा हुआ, साथ में रहने लगे, तब इनको मेरी ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार हुआ, उन लोगों ने बिना मुझे बताए शादी कर ली। मुझे उस समय ऐसी फील आ रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति ऐसी दूसरी शादी कर सकता है या ऐसा कर सकता है, या मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसा कर सकती है। क्योंकि पहले मैं मजाक समझ रही थी, क्योंकि ये लोग तीनों बेस्ट फ्रेंड हो गए थे, एक दूसरे के साथ फोटोग्राफ्स। पायल ने ही कृतिका का मोबाइल नंबर अरमान को दिया था। तब उसको ये नहीं पता था कि ये नंबर जो है एक्सचेंज का मतलब हो जाएगा कि 7 दिन के बाद उसकी सौतन बन के उसके सर पर सवार होगी। लेकिन पायल ने बताया कि मैं जब शादी हो गई, मुझे पता चला कि शादी हो गई, फोटोज आ गई और शादी का जो सर्टिफिकेट आ गया, तो मैं क्या कर सकती थी। तो बात तो सच है, वो क्या कर सकती थी, वापस वो घर जा नहीं सकती थी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये पायल का ही कहना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो जब यही जिंदगी है तो इसी को जीना है। तो ये चीजें, तो धोखेबाज पति का जो तमका लग रहा है वो पायल के हिसाब से ही है। बाहर के लोग तो जो जो कह रहे हैं वो तो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ। फिर 2 बीवियों का जो टारगेट किया जा रहा है वो वहां पे भी वही कर रहे हैं। वो कभी कृतिका से लड़ रहे हैं, हर चीज में कृतिका को आगे कर रहे हैं, बेड शेयर वो पायल के साथ कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कुछ अच्छी चीजें भी उनके सामने आ रही हैं, जिस तरह से वो शिवानी को पैम्पर करते दिख रहे हैं, भले ही लड़ाई हो रही हो लेकिन पैम्पर करते दिख रहे हैं। शिवानी के पास स्विमिंग का या स्पोर्ट्स वाला इनरवियर या नहीं है, तो वो पायल कृतिका से कहते दिख रहे हैं किसको दे दो, और काफी चीजें करते हुए भी दिख रहे हैं। अब आगे आगे देखिए, ये कंट्रोवर्शियल जोड़ा जो है, ये कंट्रोवर्शियल कपल्स, यानी कि 2 बीवी एक हस्बैंड वाले कहां तक पहुंचते हैं। फिलहाल शिवानी जो है वो नॉमिनेटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी रो रही हैं, काफी हाइपर भी होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग के दिमाग में है कि जो जितना हाइपर होगा, जो जितना चिल्लाएगा, चीखेगा, लड़ेगा, वो उतनी देर तक टिका रहेगा। अब ये बात कहां तक बिग बॉस OTT में सफल होती है, ये हम लोग को आगे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक तो सबसे पहले आपको बताए 2 बीवियों क्या है, इनका पहला था शादी थी जो, तो उससे जो है सुनीता, उससे जो है डिवोर्स हो चुका था अरमान का। उसकी सहेली पायल थी, पायल की वजह से उसको छोड़ा था। उसके बाद कृतिका इसकी सहेली आई, तो छोड़ा नहीं, लेकिन हाँ कृतिका भी इनकी लाइफ में आ गई। तो फिलहाल शायद 2 बीवियां हैं, आगे का हमें नहीं पता। और अब तो देखते हुए लग रहा है कि अब देखिए इनकी लड़ाई कहाँ तक जाती है, क्योंकि बिग बॉस ऐसा है जो अच्छे अच्छों को लड़ा देता है, दिमाग पागल कर देता है। इंसान बाहर से पागल होकर थोड़ी ना आता है, बिग बॉस में रह के आदमी पागल होता है। और वो ऐसा मेंटली टॉर्चर, मतलब मेंटली डिस्टर्ब होता है, मेंटल स्टेट वहां तक पहुंचता है कि वो जो न करता हो कभी वो हरकत कर जाता है। पुराने बिग बॉस देख लीजिए, और इतिहास गवाह है कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ से या तो ऐसा कुछ करके निकले हैं, जैसे कोई मार पीट के निकल गया हो, कोई बोल के निकला हो मुझे छोड़ना है, या कोई मेंटल स्टेट उसका थोड़ा एकदम हाइपर हो चुका हो, तब वो निकला हो। तो ये चीज इतिहास, इसका बिग बॉस का इतिहास ही ऐसा रहा है। अब इनकी कहाँ तक चलती है, अब लोग तो ये भी कह रहे हैं ऐसा ना हो डिवोर्स होके निकले, एक आध डिवोर्स होके निकले, या एक एक्स्ट्रा और वाइफ यहाँ से लेके अरमान निकले, तो ये तो आगे देखने को पता चलेगा ना। तब तक के लिए देखते रहिए बिग बॉस OTT 3।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। समय समय पे, पर डे नहीं लेकिन समय समय पर बिग बॉस के रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है तो मैं लेके पहले हाजिर हो जाऊंगी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन को जरूर यूज करिएगा। बाय बाय।